नशा एक बीमारी, नशा करने वाला एक मरीज है, इसका इलाज मदद के हाथ। देखिए हमारा प्रोग्राम हर रविवार शाम 4 बजे हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ पर। वेलकम टू आई ट्रुथ दोस्तों, मैं हूं देवाज जैन और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम मदद के हाथ। आई एम बैक अगेन विद सम मोर इन्फॉर्मेशन ऑन एडिक्शन। और हमारे साथ आज फिर हाजिर हैं डॉक्टर गौतम भाटिया फ्रॉम सहयोग डिटॉक्स डी एडिक्शन क्लिनिक फ्रॉम छतरपुर। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भाटिया, वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप हमेशा प्रेशियस टाइम में से अपने हमारे लिए टाइम निकाल लेते हैं। डॉक्टर, पिछली बार वी डिस्कस्ड अबाउट कि जो वीड होता है, जो सूखे नशे होते हैं, आई मीन जिसकी वजह से पेशेंट्स या जो एडिक्ट होता है उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, वेदर इट्स मेंटल प्रॉब्लम और मेडिकल प्रॉब्लम। लेकिन आज मेरा क्वेश्चन है कि क्या सूखे नशे सच में बहुत खतरनाक होते हैं? मतलब आर दे मोर डेंजरस? गुड क्वेश्चन देवात। लोगों का ऐसा लगता है, लोगों को सिंपल रीजन कि अल्कोहल को सोशल एक्सेप्टेबिलिटी है, बट प्रॉब्लम है कि लोग ज्यादा सब्सटेंस पे फोकस कर रहे हैं कि ये नशा, प्रॉब्लम नशे में नहीं है, प्रॉब्लम दो कानों के बीच में है। पुरानी वो है कि अगर नशा शराब में होता तो नाश्ती बोतल, अगर शराब में प्रॉब्लम होती तो हर पीने वाला शराबी होता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सूखे नशे भी कर रहे हैं और अपनी जिंदगी ठीक से जी रहे हैं। कितने सारे ऑफिस गोइंग क्राउड है, यंगस्टर्स हैं, दिन भर हफ्ता भर काम करते हैं, वीकेंड्स पे पार्टी करते हैं, नशे करते हैं, सूखे नशे करते हैं और अपनी जिंदगी अच्छे से जी लेते हैं। तो प्रॉब्लम वो अगर हम सिर्फ नशे पे फोकस कर रहे हैं तो एक एडिक्शन की एक जो बहुत अच्छी जो डेफिनेशन जो मैं समझता हूँ वो है कि इम्पल्सिव कंपल्सिव बिहेवियर लीडिंग टू स्पिरिचुअल डीके। ऐसा कोई भी काम जो मैं बिना सोचे समझे करता हूँ और फिर उसको बार बार करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे अपने आप से, दूसरों से और ऊपर वाले से रिश्ते खराब होते हैं। तो इसमें कहीं नशे का जिक्र नहीं है और लोग भूल जाते हैं कि सबसे, मेरे ख्याल से तो सबसे कॉमन नशा खाना है और कितने जुआ वगैरह, ये भी तो नशे ही हैं। एडिक्शन है इनकी, कितनी एडिक्शन लायबिलिटी कितनी ज़्यादा है। और आजकल के टाइम में मोबाइल स्क्रीन्स की एडिक्शन, मैं कितने लोगों को जानता हूँ जो रात रात भर सोते नहीं हैं, अपना इंस्टाग्राम या रील्स वगैरह देखते रहते हैं और फेसबुक वगैरह करते रहते हैं और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं या पूरी ठीक तरह से सो ही नहीं पाते हैं। राइट। तो डॉक्टर, यू मीन टू से कि एडिक्शन कब एक इंसान को घेर लेती है पता ही नहीं चल पाता। लेकिन डॉक्टर, इसका सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है ना कि पता कैसे चलता है कि एक इंसान एडिक्शन के चपेट में आ गया? हाउ वुड यू नो? एडिक्शन अगर होती है तो उसकी खासियत ये है कि जिंदगी में कोई ना कोई अनमैनेजेबिलिटी जरूर होती है, कोई ना कोई अस्त व्यस्तता, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम जरूर होगी। नहीं तो एक मान लीजिए किसी एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं जो रोज अपना वॉक पे जाते हैं, ठीक है। अब वॉक पे जाना तो अच्छी बात होती है, लोग रिकमेंड भी करते हैं और पर अब कर्नल साहब को वॉक करने की एडिक्शन है या उनको एक अच्छी आदत है, हेल्दी आदत है, तो ये कैसे पता चलेगा? मान लीजिए एक दिन कर्नल साहब की जो वाइफ है वो बाथरूम में गिर जाती हैं, शी नीड्स टू बी टेकन टू द हॉस्पिटल, और अगर कर्नल साहब बोलते हैं कि मैं पहले जरा अपनी वॉक से आता हूं फिर तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तो समझिए कि कर्नल साहब को वॉक करने की एडिक्शन है। और अगर वो अपनी वाइफ को तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उनको एक अच्छी आदत ही है वॉक करने की, एडिक्शन नहीं। तो एडिक्शन की यही खासियत है कि वो प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी
जो एडिक्ट है वो उसके अंदर एक चीज जो आनी शुरू हो जाती है वो है लॉस ऑफ कंट्रोल। तो डिस्पाइट रिसीविंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस वो आदमी वो उस बिहेवियर या उस सब्सटेंस को बार बार रिपीट करता रहेगा और जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स बढ़ती चले जाएंगी और उसका जो रिश्ता है अपने आप से और दूसरों से और ऊपर वाले से वो सब खराब होना बड़ी जाहिर सी बात है, वो सब खराब होना शुरू हो जाएगा। तो यू मीन टू से कि डॉक अगर कोई एडिक्शन में है तो ये बट ऑब्वियस है कि उसके बिहेवियर्स बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, अनमैनेजेबिलिटी आ जाती है। लेकिन डॉक अगर हम इस टाइम सिर्फ और सिर्फ अगर हम फोकस करें कि जैसे किसी बंदे को किसी सब्सटेंस की एडिक्शन है, वेदर चाहे वो सूखा नशा हो या वो वेदर इट्स अल्कोहल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसको देखा जाए तो अनमैनेजेबिलिटी जब आती है तो ये खुद को रियलाइजेशन होती है या जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी रियलाइजेशन होती है इस चीज की? देखिए, क्योंकि द चेंजेस एडिक्शन इज अ वेरी पावरफुल डिजीज। मतलब कि मैं तो इसको कहूँगा ये ना कि जोर का झटका जोर से लगता। तो बट द एडिक्ट और सबसे पहला इसको फील का ऑब्वियसली क्यों जो चेंजेस हैं वो एडिक्ट की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। व्हाट वी कॉल एक एडिक्टिव पर्सनालिटी जनरेट होती है। तो एडिक्ट इज द फर्स्ट वन टू फील इट बट ही मे बी द लास्ट वन टू एक्नॉलेज इट बिकॉज ऑफ हिज डिनायल। अगर वो एडिक्ट मान लेगा कि उसको कोई प्रॉब्लम है तो देन उसको बड़ी जाहिर सी बात है फिर बात आती फिर उसको उसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि वो करना नहीं चाहता तो वो एक डिनायल सिस्टम उसके अंदर आ जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि उसके आसपास के उसके जो लव्ड वंस होते हैं, घर वाले जो होते हैं, दे आर द फर्स्ट वंस टू टेल हिम कि यू हैव अ प्रॉब्लम। एडिक्ट को फील सबसे पहले एडिक्ट को होता है, पर बोलने वाले उसके आमतौर पे उसके वेल विशर्स, उसके घर वाले या क्लोज फ्रेंड्स ही उसको बोलेंगे कि नहीं यू हैव अ प्रॉब्लम। राइट। सो यू मीन टू से कि जब भी कोई एडिक्ट कोई उसका बिहेवियर चेंज होता है या कोई उसका लाइफ पैटर्न चेंज होता है और मे बी देयर इज एनी काइंड ऑफ अनमैनेजेबिलिटी जो उसकी लाइफ में आती है तो खुद को तो रियलाइज होता ही है बट इज नॉट एबल टू एक्नॉलेज इट, मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन यू टोल्ड कि डिनाइल प्रोसेस में चल रहा होता है एडिक्ट। बट डॉक ऐसे में फैमिली मेंबर्स तो जैसे एक्नॉलेज कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, इसका जो स्लीप साइकिल है वो बिगड़ गया है, ये खाना नहीं खा रहा है या ये यू नो एक आइसोलेशन में चला गया है। तो ऐसे में एक फैमिली पर क्या इम्पैक्ट होता होगा यूजुअली? मतलब इम्पैक्ट, एंड आई एम सॉरी अ रॉन्ग क्वेश्चन, आई मीन एक फैमिली को यूजुअली ऐसा इम्पैक्ट जब आता है उसके ऊपर तो फैमिली के लिए क्या रास्ता रह जाता है फिर वहाँ पे? देखिए, फैमिलीज वही प्रॉब्लम मैं पहले भी इसके बारे में बोल चुका हूँ कि यूजुअली फैमिलीज इस चीज़ को छुपाने की कोशिश करती हैं और नॉट ओनली एडिक्शन, अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो हम लोग उसको छुपाते हैं। और जबकि इसके लिए ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो वो फैमिली के बस की नहीं है ठीक करने की, वो नहीं है, दे कैन नॉट डील विद इट, सो दे आर गोइंग टू नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो जितनी जल्दी, एंड एडिक्शन इज अ डिजीज एंड लाइक एनी अदर डिजीज, द सूनर यू कैच होल्ड ऑफ इट एंड ट्रीट इट, द बेटर इज द प्रोग्नोसिस। ओके, तो यू मीन टू से कि इस डिजीज का आप घर पे क्योर नहीं कर सकते हैं यूजुअली, कि आप सोचिए कि मैं सेल्फ मेडिकेशन या कुछ सेल्फ वो करके मैं कर लूँ, सो दैट इज नॉट पॉसिबल, यू नीड अ प्रोफेशनल हेल्प, राइट? बिल्कुल। तो जैसे आपके पास यहाँ पे जब एडिक्ट्स आते होंगे, एडमिट होते होंगे, तो यूजुअली जब वो सूखा नशा करके आते होंगे, ठीक है, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि उनको उस टाइम रियलाइज ना होता हो, क्योंकि कई बार होता है कि फैमिली आती है, एडमिशन करा दिया एंड दे लेफ्ट, देन आफ्टर दैट कहीं ना कहीं एडिक्ट को ये नहीं लगता होगा कि मेरी फैमिली ने मेरे साथ बुरा कर दिया। आई एम जस्ट आस्किंग यू फॉर एन एक्सपीरियंस कि फैमिली को कई बार वो सोचते हैं ना कि एडिक्ट फैमिली को गलत समझते हैं कि मैं तो थोड़ा सा ही नशा कर रहा था एंड आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, मैं कोई नुकसान थोड़ी ना कर रहा था, क्योंकि कई एडिक्ट्स ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं कि मैं तो कमा रहा था, आई वाज अर्निंग,
ठीक है, मैं सुबह जल्दी उठ रहा था, मैं घर पे टाइम से आ रहा था, मैं कहीं बाहर ज़्यादा घूम नहीं रहा था, आवारागर्दी नहीं कर रहा था, या मैं स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहा था, मैं कॉलेज में आई वाज अ टॉपर। तो बट फैमिली को ऐसी स्टेज पे आके अगर फैमिली यहाँ पे एडमिट कराती है तो कहीं ना कहीं दैट मीन्स देयर वाज अ बिहेवियर इशू और देयर वाज अनमैनेजेबिलिटी। तो एडिक्ट के दिमाग में उस टाइम क्या एग्जैक्टली होता होगा? एडिक्ट के दिमाग में वो एक तो पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मैं कि वो एडिक्शन को वो डिफाइन इस तरीके से करता है कि वो उसके घेरे से बाहर हो, वो उसमें ना शामिल हो। तो वो अपने आप को इसलिए हमेशा वो अपनी प्रॉब्लम को, अपने बिहेवियर को ठीक तरह से प्रॉपरली एक ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाता है। ठीक है, तो और अगर जहां तक बात ये जो तुमने बोला कि वो उसको बुरा लगेगा, तो अगर फैमिलीज को कितना दफा ये डर लगता है कि अगर वो पेशेंट को एडमिट करा देते हैं उसकी मर्जी के बिना तो पेशेंट रिजेंटफुल हो जाएगा। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि अगर पेशेंट रिजेंटफुल एट द एंड ऑफ द ट्रीटमेंट, अगर पेशेंट तभी भी रिजेंटफुल है, इट ओनली मीन्स कि ट्रीटमेंट हैजंट वर्कड। और अगर if the treatment has worked, then the patient would be grateful in fact, कि मैं तो शायद अपना इलाज कभी कराता या नहीं कराता और आपने मुझे मेरा इलाज करवाया, तो the addict will be grateful in fact. राइट राइट, सो यू मीन टू से कि कहीं ना कहीं फैमिली तो अच्छा कर ही रही होती है, लेकिन ये रियलाइजेशन मेरे ख्याल से एडिक्ट को जब होता होगा जब वो शायद फिजिकली या मेंटली इस चीज से बाहर आता होगा। मतलब जब वो देखता होगा कि मेरी लाइफ में कुछ अनमैनेजेबिलिटी थी या मेरे कुछ बिहेवियर गलत थे एंड दे हैव बीन रेक्टिफाइड। नाउ ही इज अ परफेक्ट, नॉट परफेक्ट बट यस, he is capable enough to go back into the social world. He's a better human being and Yes. being. Right. Okay, thank you so much, Dr. Bhatia. Thank you so much once again. And if there is any message you would like to give to the viewers, to the audience? Again, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि it's a even though we say addiction is an incurable disease, but it is definitely treatable. Right. Thank you so much, sir. Okay, so देखा आपने कि सूखे नशे हो चाहे वो अल्कोहल हो, एडिक्शन तो एडिक्शन ही होती है, वो किसी भी चीज की हो सकती है। मोबाइल फोन हो सकती है, खाने की हो सकती है, घूमने की हो सकती है, शॉपिंग की हो सकती है, किसी भी चीज की होती है। तो घूम फिर के एक ही बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बीमारी जो है वो दो कानों के बीच में। तो ये देखना आपको है कि आप घर पे खुद को ठीक करने की कोशिश करते हैं और यू सीक फॉर अ प्रोफेशनल हेल्प। आई सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।